आए हम जल्दी से एक वचन खोलेंगे और मैं चाहता हूँ आज जल्दी से पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसकी 18 आयत। मैंने पहले भी बहुत देर पहले इस वचन को प्रचार किया, लेकिन मेरे मन में आया कि हमने जन्मदिन मनाया, फिर नया साल मनाया। आज हम देखें कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया है। हालेलुया। वैसे भी प्रभु भोज की आज मेज हमारे बीच में है ना। परमेश्वर का जो मेज है वो हमारे बीच में है। प्रभु भोज हम लेंगे। जिन लोगों ने प्रभु को जीवन नहीं दिया उनके लिए भी आज मौका होगा, वो प्रभु को जीवन देके इस साल में प्रभु के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं ना। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। पौलुस यहाँ पे कहता है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर का क्या है? वो सामर्थ है। क्रूस के अंदर क्या है? सामर्थ है। वो कहता है उद्धार पाने वालों के लिए क्रूस की कथा क्या है? सामर्थ है, लेकिन नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है। लोग कहते हैं यीशु बहुत कमजोर था, है ना, वो मर गया क्रूस के ऊपर, बचा नहीं पाया अपने आप को, है ना। लोग भी जो वहां थे वो भी ये बोल रहे थे अगर तू क्रूस से उतर आए तो हम तुझ पर विश्वास करेंगे। वो कहते हैं इतनी जल्दी? पिलातुस ने जब सुना कि यीशु मर गया, वो कहता है इतनी जल्दी यीशु कैसे मर गया? लोगों ने सोचा कि ये अपने आप को बचा नहीं पाया, है ना। किसी ने कहा, इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र है। देखते परमेश्वर इसको बचाता है कि नहीं बचाता। लेकिन यीशु ने पता क्या कहा? यीशु ने कहा मेरा प्राण मुझसे कोई ले नहीं सकता, लेकिन मैं अपना प्राण खुद देता हूं। मुझे देने का भी अधिकार है, इसको फिर वापस ले लेने का भी अधिकार है। तो यीशु कमजोर नहीं थे। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं कि अगर मैं चाहूं तो अपने पिता से 12 पलटन मंगवा सकता हूं। अभी 12 पलटन आएगी मेरे विरोध में मेरे साथ खड़े होने के लिए, लेकिन पिता की इच्छा है कि मैं क्रूस पर जाऊं। क्योंकि यीशु अगर क्रूस पर नहीं जाते हम कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते थे। जब लोग यीशु से बोल रहे थे तो क्रूस से उतरा तो हम तुझ पर विश्वास करेंगे, यीशु मन में सोच रहे होंगे अगर मैं उतरा हूं तो तुम्हें यहां पर आना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता तुम यहां पर आओ, इसलिए मेरा इस जगह में बने रहना बहुत जरूरी है। यीशु का ठट्ठा उड़ाया गया, यीशु का उपहास किया गया, और ये पहले ही दर्ज था कि यीशु मसीह क्रूस पर अपनी जान देंगे। तो ये क्रूस में छुटकारे की सामर्थ्य है। किसकी सामर्थ्य है? क्रूस का मतलब पता क्या है? क्रूस गले से, क्रूस एक ऐसी चीज है जिसके साथ सब लोग सहमत होते हैं। जितनी भी क्रिश्चियनिटी है वो क्रूस के साथ सहमत होती है। लेकिन क्रूस अगर समझे ना क्रूस क्या है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। क्रूस परमेश्वर की सामर्थ्य है छुटकारा देने के लिए। किसके लिए? छुटकारा करने के लिए। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारा छुटकारा किया। बहुत देर पहले की बात है, ऐसे चर्च चल रहा था, लास्ट प्रेयर चल रही थी, एकदम से परमेश्वर ने मुझे क्रूस दिखाया और मैंने परमेश्वर से पूछा परमेश्वर ये क्या है? प्रभु ने कहा छुटकारा है। क्या है? जब हम क्रूस के पास आते हैं क्या पाते हैं? हम छुटकारा पाते हैं। क्रूस ने हमारी आइडेंटिटी को बदल दिया, इतनी सामर्थ्य थी। क्रूस ने पापी से मैं क्या बना दिया? धर्मी बना दिया। तो पौलुस कहता है क्रूस एक ऐसी चीज है ना, नाश होने वालों के लिए वो मूर्खता है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं यीशु के चेले भाग गए, यूट्यूब पर देखो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्रूस ने लोगों की जिंदगी बदल दी। आपको पता है क्रूस ने, जो बंदा था ना जिसको छोड़ दिया गया था, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, आप उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, जिसका नाम था है ना बरहब्बा। बरहब्बा भी बाद में बदल गया क्योंकि यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए और बरहब्बा को छोड़ दिया गया। बरहब्बा की भी जिंदगी बदल गई, है ना। जिसने उसके बाला मारा था ना, है ना, उसके पसली में यीशु का लहू, वो अंधा था आपको पता है, लेकिन जब उसका लहू उसकी आंखों में पड़ा वो भी सजाका हो गया। क्रूस के अंदर इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति है। क्रूस आपको छुड़ा सकता है हर प्रकार के पाप से, क्रूस छुड़ा सकता है आपको हर प्रकार के गुनाह से, क्रूस आपको छुड़ा सकता है। यीशु के लहू में इतनी सामर्थ्य है। बाइबल बताती है सोने और चांदी के द्वारा नहीं, नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, लेकिन हमारा छुटकारा कैसे हुआ है? यीशु मसीह के लहू नहीं लिखा है, बहुमूल्य पवित्र लहू के द्वारा हमारा छुटकारा, हमने छुटकारा पाया है। हम छुटकारा पाए लोग हैं, क्रूस के द्वारा हमें छुटकारा मिला। तो वो कहता है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। जब आदम ने पाप किया, आदम से पाप से लेकर सिर्फ एक ही घोषणा हो रही थी कि वो आएगा। क्या करेगा? वो आएगा, है ना। सबसे पहली घोषणा हुई जब उत्पत्ति की पुस्तक में, है ना, औरत से बोला परमेश्वर ने, है ना, औरत में से एक आएगा, वो तेरे सर को अपने पांव के नीचे कुचल देगा। यीशु मसीह ने शैतान का सर क्रूस के ऊपर कुचल दिया। आज शैतान में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। शैतान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम कौन हैं और परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में क्या किया है और कहां लाके परमेश्वर ने हमें खड़ा कर दिया है। सो क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है?
मूर्खता है ना। बहुत सारे लोग क्रूस पर विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, 2000 साल पहले कोई मरा और आज हम पापों की क्षमा प्राप्त कर लें। उसका लहू सनातन लहू था। लिखा है एक ही बार में, कितनी बार में? पूरा छुटकारा दे दिया उसने। हालेलुया, हमेशा के लिए, फॉरएवर छुटकारा दे दिया हमें। और हमारे सारे पापों को यीशु ने क्रूस पर खत्म कर दिया। आपको पता है, प्रभु का एक दास था बेनी हिन। एक दिन परमेश्वर ने उससे कहा तू मुझे ओल्ड टेस्टामेंट में खोज। और जब उसने ओल्ड टेस्टामेंट में इसको खोजना शुरू किया, परमेश्वर को खोजना शुरू किया, बाइबल बताती है उसने बहुत सारी आयतों में यीशु मसीह के क्रूस को देखा। और बाइबल में हम बहुत सारी आयतें हैं जहाँ पर हम यीशु के क्रूस को देखते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति की पुस्तक 30:37 में हम देखते हैं, याकूब जब अपने मामा के पास चला गया तो मामा ने उसने क्या किया, मामा की भेड़ बकरी को चलाना शुरू कर दिया। और याकूब के कारण परमेश्वर ने लबान को बहुत आशीष दी। लेकिन एक समय आया जब याकूब ने मतलब कि वहाँ से निकलना था, तो उसका मामा उससे बोलता है कि अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो यही ठहरा रहा है। लेकिन वो कहता है नहीं, मेरा अब जाने का समय आ गया है। तो अब उसको मजदूरी देने का समय था। तो लबान ने 10 बार क्या किया, 10 बार याकूब की मजदूरी जो उसको बदल दिया। एक बार उसने कहा चितकबरी बेड़े जो होगी वो तेरी होगी सारी। बेड़ों ने चितकबरे बच्चे देने शुरू कर दिए। फिर वो मुकर गया। फिर वो कहता है ना ये वाली बेड़े होंगी। 10 बार उसने उसकी मजदूरी को बदल दिया। कितनी बार बदला? लेकिन परमेश्वर ने याकूब को आशीष देने का वादा किया था। और आपको पता क्या हुआ है ना, उसने क्या किया बड़ी चालाकी से, है ना, जो बेड़े चितकबरी थी उनको अलग कर दिया और जो प्लेन बेड़े थी उनको अलग कर दिया। और प्लेन बेड़ों को क्या कर दिया उसने, याकूब को दे दिया। याकूब से कहा जितने भी बच्चे है ना चितकबरे होंगे, मतलब उनके ऊपर धारियां होंगी, वो सब तेरे होंगे। अब याकूब उनको चलाने के लिए जाता था। एक जगह पर पानी था तो उसने क्या किया, उसने चिनार के वृक्ष को छील के कहीं कहीं से, है ना, उस पे ऊपर होता ना खाल होता है उसके ऊपर, तो उसको कहीं कहीं से छील के उसके निशान बना दिए। कहीं से वाइट था, कहीं से वो रेड होता है चिनार का वृक्ष, है ना। और ये किसको दिखाता है, उसने जहाँ पे वो पीती थी ना, पानी पीती थी, उसके सामने इसको लगा दिया उसने। और जब बेड़ें आती थी और बेड़ों ने जब उनको देखा तो जब वो गर्भ नहीं हुई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने चितकबरे बच्चे दिए। ये किसको दिखाता है? यीशु के क्रूस को दिखाता है। यीशु के क्रूस से जब लहू बहा तो कहीं कहीं से वो सफ़ेद था, कहीं कहीं से लहू से वो लाल था। यीशु मसीह का क्रूस हमें आशीष देने की सामर्थ्य रखता है। फिर बाइबल में हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक में, है ना, 12 अध्याय में हम देखते हैं मूसा से परमेश्वर ने कहा तो फसा का क्या करेगा, है ना, फसा मना, एक मेमना ले। वो मेमना 1 साल का नर होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। उसको काटना है, उसको काट के, है ना, उसको खाना है आग में भून कर, कड़वे साथ के साथ, कमर बांधे हुए, है ना। और ये रात तुम्हारे छुटकारे की रात होगी, है ना। तो मूसा ने उनसे कहा कि जब तुम इस जानवर को काटो, जानवर को काट के क्या करना, इसका लहू अपनी चगाठों पर लगाना। क्या करना? अपने चगाठों पर लगाना, यानी कि ऊपर भी लगाना, नीचे भी लगाना, दाएं भी लगाना और बाएं भी लगाना। और जब हम देखते हैं कि लहू लगाया गया, जो मृत्यु का दूत आया था उसने क्या देखा? लहू को देखा, है ना। आज परमेश्वर क्या देखते हैं, है ना, जिन्होंने मेमने के, है ना, लहू से अपने वस्त्र धो लिए हैं। तो जब परमेश्वर देखता है, आज अपने पुत्र के लहू को देखता है। वहां पर भी लहू देखा, और जिस घर के बाहर लहू था, मृत्यु का दूत उसके अंदर दाखिल नहीं हो पाया। यीशु का लहू हमें प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है हमें? अभी हम गाना गा रहे हैं, यीशु क्या है? हमारा रखवाला है। क्या है? कैसे रखवाली करता है? अपने लहू में डाप कर हमारी क्या करता है? वो रखवाली करता है। तो ये भी क्रूस को दिखाता है। देखो, ऊपर भी लहू, नीचे भी लहू, दाएं भी लहू और बाएं भी लहू। और ये फसा दिखाता था कि एक निर्दोष आएगा जो हमारे लिए कुर्बान होगा। फिर हम गिनती की पुस्तक में देखते हैं। गिनती की पुस्तक में मैं जल्दी जल्दी बढ़ रहा हूँ क्योंकि आज बहुत सारे काम करने हैं, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। लेकिन गिनती की पुस्तक में पढ़ते हैं, वहाँ पे जब इजरायली लोग बुड़बुड़ाए परमेश्वर के खिलाफ, तो उसने अग्निमय विष वाले सांप भेज दिए। अब वो सांप क्या करते थे? सांप इजरायलियों को काटते थे, और जब इजरायलियों को वो काटते थे, वो क्या करते थे? वो मर जाते थे। लोगों ने मूसा की दुहाई देना शुरू कर दिया, मूसा हमें बचा। मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया। परमेश्वर ने मूसा से कहा एक पीतल का सांप बनाकर क्या कर, उसको लकड़ी के ऊपर ऊंचे पर न टांग दे। जो भी कोई सांप को देखेगा क्या करेगा? वो बचाया जाएगा, जो भी सांप को देखेगा, है ना। और आप सोच कर देखो, जिन लोगों ने जब सांप ने काट लिया उसको देखा, वो बच गए। और यूहन्ना कहता है जैसे मूसा ने लकड़ी पर सांप को ऊंचा किया, ऐसे ही परमेश्वर के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाए। किसको दिखाता है वो?
क्रूस को दिखाता है वो, है ना, वो भी यीशु के क्रूस को दिखाता है। इसका मतलब यीशु के क्रूस में इतनी ताकत है। यीशु का क्रूस आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। यीशु का क्रूस आपको मृत्यु से छुड़ा सकता है। यीशु का क्रूस आपको बरकत देने की सामर्थ्य रखता है। एक व्यक्ति जो क्रूस पर विश्वास करता है ना, बाइबल में लिखा है कि हर प्रकार की आशीष हमें मिल चुकी है जो जीवन और भक्ति से संबंध रखती है, परमेश्वर की पहचान के द्वारा, उसकी सामर्थ के द्वारा। सामर्थ क्या है? परमेश्वर ने कैसे छुड़ाया हमें अपनी सामर्थ से? अपने पुत्र को क्रूस पर चढ़ाकर। हर प्रकार की ब्लेसिंग रिलीज पता कहां से हुई? क्रूस से। यीशु ने जब क्रूस पे अपना जान दे दिया, उसके बाद जो भी कोई विश्वास करेगा वो छुड़ाया जाएगा, वो आशीष पाया जाएगा और वो प्रोटेक्ट किया जाएगा। सब बोलो हालेलुया, है ना। और आज हम बात करेंगे एक दैवीय आदान प्रदान था। मैंने बहुत सारी आयतें स्किप कर दी है क्योंकि जल्दी करने के लिए। सो हम आज देखेंगे भी क्या हुआ क्रूस के ऊपर। क्रूस ने क्या कर दिया। आज कई बार लोग जब प्रभु यीशु मसीह को जीवन देते समझते नहीं क्रूस ने क्या किया हमारे जीवन में। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आत्मिक दुनिया में आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है। फिजिकल आप वही हैं, आपका नाम वही है ना, आपको कुछ महसूस नहीं होगा, लेकिन आत्मिक दुनिया में अब आप वो नहीं है जो आप पहले थे। एक व्यक्ति जब यीशु के क्रूस के पास आता है, उससे पहले उसकी आइडेंटिटी है वो पापी है, वो गुनाहगार है ना, वो सब जो भी लोग कहते हैं उसको ना। लेकिन जैसे वो क्रूस पे आता है और क्रूस की जैसे वो राइट साइड आता है दाई साइड से, उसकी आइडेंटिटी को क्रूस क्या कर देता है? बदल देता है। आत्मिक दुनिया में आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है। आत्मिक दुनिया में आप छुड़ाए जाते हैं। और क्रूस ने क्या किया? सबसे पहली बात, क्रूस पे हमारे पाप ले लिए गए और परमेश्वर ने हमें अपनी धार्मिकता दे दी। हालेलुया। एक व्यक्ति जो क्रूस पर विश्वास करता है वो पापी नहीं है, वो क्या है? धर्मी है। ये समझना बहुत जरूरी है। देखो, जब हम यीशु मसीह को जीवन देते हैं तो हम क्रूस को समझते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु के बलिदान को समझते हैं। और जब हम परमेश्वर के बलिदान को समझते हैं, हमारी जिंदगी में हर तरह का छुटकारा आना शुरू होता है, ब्लेसिंग आनी शुरू होती है। एक व्यक्ति अगर क्रूस पर विश्वास करना शुरू कर दे, क्रूस पर किए हुए काम के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दे, उसको बढ़ोतरी करने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक सकती। तो हम जल्दी से एक वचन पढ़ेंगे पहले, दूसरा करंथियों 5 का 21। दूसरा करंथियों 5 का 21। इसीलिए गुड फ्राइडे को गुड फ्राइडे कहा जाता है, बैड फ्राइडे नहीं कहा जाता। क्या कहते हैं? जब यीशु मरा क्या कहते हैं उसको? गुड फ्राइडे, है ना। गुड फ्राइडे का मतलब कोई अच्छा काम हमारे लिए हुआ है। आप आज इस वचन को अपने हृदय में ले ले, क्योंकि ये वचन आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। अगर आप ये समझ गए तो समझ लो, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी आएगा। आज बहुत सारे लोग वंचित है। कई बार पता क्यों वंचित है? क्योंकि जानते नहीं यीशु ने हमारे लिए क्या किया है। मैं कई बार लोगों से ये बोलता हूँ, यीशु आपके लिए अब दोबारा कुछ नहीं करने वाले। यीशु ने आज से 2000 साल पहले सब कुछ आपके लिए कर दिया। यूहन्ना की पुस्तक में यीशु ने कहा 19 अध्याय में, ऑल आर फिनिश्ड। सब कुछ क्या हुआ? पूरा हुआ, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, आपकी ब्लेसिंग। और आज हम समझेंगे कैसे हुआ है। जब हम 5:21 पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को हमारे लिए परमेश्वर ने क्या ठहराया? पाप ठहराया। कौन था पाप से अज्ञात? यीशु मसीह पाप से अज्ञात था। उसमें सिंफुल नेचर नहीं था, उसने कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी वो हमारी जगह में खड़ा हुआ हमारे पापों को लेकर। आपको पता है, यीशु जब क्रूस पर गए, पूरी दुनिया का पाप उसके ऊपर लाद दिया गया। यीशु मसीह यही प्याला पीने वाले थे जो यीशु कहते हैं, ये प्याला हो सके तो मेरे सामने से, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। पूरी दुनिया का पाप, आपको पता है जैसे स्पंज चूस लेता है ना किसी चीज को, ऐसे यीशु मसीह ने सारी दुनिया का पाप क्रूस पर लेकर उसको वहां पर क्या कर दिया? खत्म कर दिया। सब बोलो हालेलुया, है ना। और जब वो पाप खत्म हो गया, मृत्यु खत्म हो गई, है ना। मृत्यु को यीशु ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया, क्योंकि पाप के कारण मृत्यु आई थी और यीशु ने सारा पाप लेकर उसको क्या कर दिया? क्रूस पर खत्म कर दिया। क्योंकि पाप खत्म हो गया तो मृत्यु भी खत्म हो गई। और मृत्यु खत्म होने से अब हमें हमेशा का जीवन मिल गया। इसलिए यीशु ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो मर भी जाए तो भी मरेगा नहीं, बल्कि हमेशा के लिए जिएगा। एक बात याद रखना, सबसे कीमती चीज हमारे पास अनंत जीवन है ना। सबसे कीमती चीज गाड़ी नहीं है, सबसे कीमती चीज बंगला नहीं है, सबसे कीमती चीज है हमारे पास कोई भी ऐसी नौकरी नहीं है,
लेकिन सबसे कीमती चीज़ हमारे पास क्या है? वो उधार जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमने पाया है। क्योंकि ये सब चीज़ें एक दिन नष्ट होने वाली है, लेकिन हमेशा का जीवन हमें जो मिला है ये कभी भी नष्ट नहीं होगा। तो यीशु ने क्या किया? यीशु ने हमारे पापों को ले लिया। क्यों ले लिया? इसलिए ले लिया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता, हम पापी थे लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने से क्या हो गए? हम धर्मी हो गए। कहो मैं धर्मी हूं। कितने लोगों ने यीशु पर विश्वास किया, जीवन दिया? अगर नहीं जीवन दिया, आज जीवन दे के यहां से अपनी आइडेंटिटी को बदल कर जाना। हालेलुया, है ना? क्योंकि यीशु ने इसलिए क्रूस पर जान दिया, एक भी जन नाश ना हो, हर एक जन बचाया जाए, है ना? हर एक जन बचाया जाए। और लिखा है अब हम धर्मी हैं। हमारे पास हमारे कामों वाली धार्मिकता नहीं है, हमारे पास वो धार्मिकता जो यीशु पर विश्वास करने से हमें मिली है। आपको पता है धार्मिकता काम करने से नहीं है, है ना? कई लोग काम करते हैं, वो सोचते हैं धर्म के काम करेंगे तो क्या बन जाएंगे? धर्मी बन जाएंगे। लेकिन यीशु ने कहा धर्म के काम करने से कोई भी धर्मी नहीं बन सकता। क्योंकि मान लो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो किसी व्यक्ति ने 5000 पाप किए, 5000 पाप किए, 100 उसने धर्म के काम कर दिए, है ना? तो उसने क्या किया? अपने गलत कामों को अपने अच्छे कामों से ढांपने का कोशिश किया। इसीलिए परमेश्वर कहता है तुम्हारी धार्मिकता मेरे सामने फटे पुराने मैले चित्रों के समान है। परमेश्वर कहता है तू चाहे जितने भी अच्छे काम कर ले, लेकिन मुझे पाप की बदबू आती है। तेरे जीवन में जो गंदगी है उसकी क्या आती है? बदबू आती है। हमारे अच्छे काम, हमारे गलत कामों को ढांप नहीं सकते थे, इसीलिए यीशु मसीह ने हमारे सारे कामों को लेकर क्रूस पर खत्म कर दिया, है ना? और कहानी खत्म हो गई और आपकी एक नई कहानी शुरू हो गई, है ना? परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में एक नई कहानी को अपने पुत्र के द्वारा शुरू कर दिया। अब एक व्यक्ति को जो समझना बहुत जरूरी है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को क्यों सुनेंगे? जब आप प्रार्थना करते हैं आपको ये श्योरिटी होना चाहिए कि मैं क्या हूं? धर्मी हूं और परमेश्वर मेरी प्रार्थना को। बहुत सारे लोगों को प्रार्थना को उत्तर पता क्यों नहीं मिलता? वो लास्ट में कहते हैं मेरे पापी दी दबानो सुनते, प्रभु कहता मैं पापी होगी नहीं सुनता, है ना? वचन में भी लिखा है, यूहन्ना के खत में लिखा है 9 अध्याय में, वहां लिखा है जब वो अंधा चंगा किया गया ना, जब अंदरू अंधा, तो उससे उन्होंने पूछा यहूदियों ने कि तुझे किसने चंगा किया, है ना? तो वो कहते हैं कि यीशु नासरी ने। कहता वो तो परमेश्वर की निंदा करता है, वो तो पापी है। उसने कहा कि मुझे ये नहीं पता कि वो पापी है कि नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं अंधा था, अब मैं देखता हूँ। और उसने कहा परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, लेकिन अगर उसका कोई धर्मी व्यक्ति है उसकी क्या करता है? सुनता है। परमेश्वर आपकी सुनेंगे क्योंकि आपने क्रूस के ऊपर क्या किया है? विश्वास किया। शुरू से ही अब्राहम को परमेश्वर ने कैसे धर्मी ठहराया? विश्वास करने के द्वारा। नूह को कैसे धर्मी ठहराया परमेश्वर ने? विश्वास करने के द्वारा, है ना? जिसने भी विश्वास किया परमेश्वर ने क्या किया? उसको धर्मी ठहरा दिया। तो अब हम क्या हैं? पापी नहीं, अब हम क्या हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं मैं धर्मी हूं, मैं परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर मेरी आवाज को सुनेंगे। नंबर 2, यीशु ने क्या ले लिया? यीशु ने हमारे श्राप ले लिए और हमें ब्लेसिंग दे दी। सिर्फ यीशु ने लिया ही नहीं, यीशु ने क्या किया? हमें वापस दिया भी है। सब बोलो हालेलुया। ओल्ड टेस्टामेंट में क्या हुआ? ओल्ड टेस्टामेंट में जब व्यवस्था दी गई तो लोगों ने जब व्यवस्था को तोड़ा, सबने व्यवस्था को तोड़ दिया, है ना? कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने व्यवस्था को पूरा किया। व्यवस्था को तोड़ना क्या था? पाप था। पाप के लिए जो शब्द आया ना असली भाषा में, वो है हिमाटिया। हिमाटिया शब्द का मतलब है कि हम निशाने से चूक गए। जहां पे हमें निशाना लगाना था वहां पे हमें निशाना नहीं लगा पाए, सब निशाने से चूक गए, एक भी व्यक्ति नहीं। लेकिन मूसा ने जब व्यवस्था दी ना इजरायलियों को, तो उसने कहा अगर इसको मानोगे तो क्या आएगी? आशीष आएगी। अगर आप इसको नहीं मानोगे तो क्या आएगा? श्राप आएगा। इसका मतलब सब लोग श्राप के अंडर थे, क्योंकि सबने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा, परमेश्वर के कानून को तोड़ा है। लेकिन पता क्या हुआ? यीशु जब आए, यीशु काठ पर लटकाए गए। कहां लटकाए गए? काठ पर। मैं चाहता हूं जल्दी से आयत हम लगाएंगे, गलातियों की पुस्तक 3 उसका 13 जल्दी से लगाएंगे। वहां पे लिखा है वो काठ पर लटकाया गया। किस पे? लकड़ी पे लटकाया गया। जैसी क्रूस आप देख रहे हो ना यहाँ पे, बड़ी साना मैके वाली ऐसी क्रूस नहीं थी। यीशु मसीह की क्रूस सिंपल थी। 2 लकड़ियां ली उन्होंने, बीच में से उसको ठोका और यीशु को क्रूस पर लटका दिया। यीशु की क्रूस ऐसी नहीं थी। आज तो हम क्रूस को बहुत सवारते हैं, लेकिन यीशु की क्रूस ऐसी नहीं थी। यहां पे क्या लिखा है? मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेके व्यवस्था के श्राप से
छुड़ा लिया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह क्या है, शापित है। आपको पता है क्रूस एक शापत मृत्यु थी। यीशु मसीह के आने से पहले क्रूस को एक शापत मृत्यु माना जाता था, लेकिन जब यीशु आए ना, यीशु ने अपनी क्रूस पर जान दी, उसके बाद पता क्या हुआ, जो शरापत थी वो लोगों के लिए क्या बन गई, आशीष का कारण बन गई। सब लोग हालेलुया, है ना। अब हम शरापत नहीं, अब हम क्या है, आशीष नहीं है। चलो एक वचन पढ़ते हैं जल्दी से। मैं चाहता हूँ इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 3 गाना, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं मेरे ऊपर कर्ज है, मेरे ऊपर श्राप है। जब यीशु मसीह को आप जीवन देते हो फिर आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है काट पे लटकाया गया, उसने सारे श्रापों को क्या कर दिया, हमारी जिंदगी से तोड़ दिया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष देगा कि दी है, ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन हम जानते नहीं हैं। आत्मिक आशीष हमारे पास है, यीशु मसीह ने हमें आशीष दी है, और मसीह यीशु में हम आशीष लेने को बाइबल बताती कह रही है, मैं नहीं बोल रहा, है ना। श्रापों को ले लिया और हमें आशीष दी। एक व्यक्ति अगर क्रूस को समझेगा ना सारी ज़िंदगी, तो सारी ज़िंदगी रोता भी रहेगा, परेशान भी रहेगा, है ना, मुश्किलें भी रहेगी उसके जीवन में। लेकिन जब हम क्रूस को समझते हैं, क्रूस पर क्या हुआ हमारे लिए, यहाँ पे लिखा है काठ पर लटकाया जाता है, वो क्या बन गया हमारे लिए, श्रापित बन गया, ताकि हम क्या हो जाएं। चलो आगे भी पढ़ते हैं, वही लगाना, गलातिया 3:13 पढ़ना। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के हिसाब से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो को काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। आगे ये इसलिए हुआ। अब देखो जो भी हुआ उसके बाद एक आयत होती है, लिखी होती है क्यों हुआ ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है ना। यीशु मसीह काठ पर पता क्यों लटकाए गए, ताकि अब्राहम की आशीष अन्य जाति तक पहुंचे। हम कौन लोग हैं, अन्य जाति लोग हैं, और अन्य जाति तक ये बरकत पहुंचे, अन्य जाति लोग उद्धार पाएं, अन्य जाति लोग माफ़ी पाएं, अन्य जाति लोग ब्लेसिंग पाएं। इसलिए यीशु काठ पर लटकाया। क्यों पौलुस कहता है कि उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि क्रूस ने हमारी ज़िंदगी से सब बंधनों को तोड़ दिया है। अब हम बंधन में नहीं, अब हम क्या हैं, आज़ाद हैं। यीशु ने हमें क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया। तो अब्राहम की आशीष क्या है, क्या है अब्राहम की आशीष। अब्राहम से परमेश्वर ने आत्मिक आशीष के बारे में बात किया और फिजिकल आशीष के बारे में भी बात। क्या कहा था अब्राहम से परमेश्वर ने, मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तेरे नाम को क्या करूंगा। ये क्या थे अब्राहम से, प्रॉमिस थे, है ना। तो जो प्रॉमिस अब्राहम की जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जितनी भी, है ना, वो आशीष थी, वो मसीह यीशु में अब क्या है, वो सब हम उसके वारिस हैं। हालेलुया। क्योंकि विश्वास करने वालों का पिता कौन है, अब्राहम है। तो अब्राहम की आशीष हमारी जिंदगी के ऊपर फ्लो करती है, किसके द्वारा, यीशु मसीह के किए हुए क्रूस पर बलिदान के द्वारा, है ना। तो क्या दूसरी चीज क्या ले ली पर प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे शराब ले लिए और हमें क्या दी, उसके बदले में आशीष दे दी। नंबर 3, हमारी बीमारियों को ले लिया और हमें क्या दे दी, यीशु ने चंगाई दे दी, है ना। बहुत सारे लोग मुक्ति को समझते नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ इतना ही जाना है कि यीशु पर विश्वास करने से क्या मिलती, पापों की क्षमा मिलती है। लेकिन मुक्ति एक पैकेज है। क्या है मुक्ति, एक पैकेज है। पैकेज समझते कितने लोग समझते हैं पैकेज है ना। पैकेज जब विशाल मेगा मार्ट जाएंगे ना, वहाँ पे 4 नमकीन के पैकेट मिलेंगे एक ही दाम में, है ना। अलग अलग फ्लेवर मिलेगा। कितने पैकेट होंगे इसमें, 4 पैकेट होते हैं, और चारों को एक साथ रखकर उसको कहते हैं ये पैकेज है ना। 2 के साथ 2 क्या है, मुफ्त है। हालेलुया। विश्वास करने के द्वारा सब मुफ्त में मिला है हमें, है ना। परमेश्वर ने सिर्फ हमें उधार ही नहीं दिया, परमेश्वर ने हमें चंगाई भी दिया, परमेश्वर ने हमें बरकत भी दिया, परमेश्वर ने हमारे नाम को महान करने का वादा भी किया है, परमेश्वर ने हमारे शरापों को भी तोड़ा है ना। पिछले दिनों में, बहुत दिन पहले की बात है, हमारी कॉन्फ्रेंस थी, मैं किसी के घर में कार्ड बांटने गया, और बहुत से लोग पता सोचते हैं वो बीमारी को भी तोहफा समझते हैं लोग, तो चलो कोई नहीं, यीशु दी जो मर्जी है। हालेलुया। लेकिन यीशु बीमारी नहीं देता, यीशु क्या देता है, चंगाई देता है। हर एक अच्छी वस्तु कहाँ से आती है, नूरों के पिता की ओर से आती है ना। हर एक बुरी चीज़ कहाँ से आती है। और एक व्यक्ति 8 दिन से बेड पे बैठा हुआ था, मैंने उसको समझाया, मैंने कहा कि जब हम मुक्ति पाते हैं, मुक्ति के साथ हम चंगाई भी पाते हैं। अगर सिर्फ मुक्ति मिलनी होती ना, फिर यीशु ने सिर्फ क्रूस पे जाना था, कोड़े नहीं खाने थे,
है ना। रोमी कानून के अनुसार जहाँ तो कोड़े मारे जाते थे, जहाँ क्रूस पर, आप बाइबल को पढ़कर देखिए, है ना, वो कहता है इसको कोड़े मारो, इसको क्या करो, छोड़ दो कोड़े मारकर। लेकिन लोग इतनी आवाज़ों को प्रबल किया, उसने कहा नहीं मैं इसको छोड़ नहीं सकता, लोगों के दबाव के कारण। पहले उसने कहा जो इसको क्रूस पे चढ़ाओ, लेकिन मैं इसके खून से क्या हूँ। उसने अपने हाथ धो लिए, उसने कहा कि इसने कोई भी पाप मैं इसके खून में शामिल। लोगों ने कहा इसका मर्डर हमारे ऊपर और हमारी संतानों पर हो। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? देखो हमें आज वैसे ज़िंदगी जीने की ज़रूरत नहीं है अगर हम यीशु के क्रूस को समझ जाएं तो। अगर हमें सिर्फ एक संदेश लेके चले जाना है और इस पर विश्वास नहीं करना तो फिर हम कुछ नहीं पा सकते। लेकिन अगर हम विश्वास करेंगे कि अब मैं क्या हूँ, अब मैं एक आशीषित व्यक्ति हूँ, अब मैं एक तंदुरुस्त व्यक्ति हूँ यीशु के कूड़े खाने के द्वारा, है ना। अब मैं पापी नहीं, अब मैं क्या हूँ, धर्मी हूँ, है ना। तो हमारी सिकनेस को जल्दी से, मैं चाहता हूँ एक आयत लगाएंगे, यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय उसकी 4 आयत, जल्दी से। Holy Spirit, thank you, worship you, hallelujah. परंतु वह हमारे ये अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। मुझे पता नहीं कि ट्रांसलेशन जो है ये थोड़ी मुझे लगता है ना गलत है, लेकिन असली ट्रांसलेशन में लिखा उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, हो गए नहीं, हो गए हैं। आज से 2000 साल पहले आपकी चंगाई के लिए यीशु ने कीमत चुका दिया था। इसका मतलब चंगाई के हकदार है। चंगाई ऐसे है जैसे किसी दुकान के ऊपर मान लो मैंने 100 रुपये दे दिया कि जब ये व्यक्ति आएगा इसको ब्रेड का पैकेट दे देना, और जब आप जाओगे आप ब्रेड के पैकेट लेने के हकदार हो, क्योंकि उसके लिए पहले कीमत चुका दी गई है। बहुत सारे लोग कई बार सोचते हैं यीशु चंगाई देनी तेरी मर्जी है, चंगाई नहीं देनी तेरी। अगर यीशु की मर्जी ना थी आपको चंगा नहीं करना तो फिर यीशु कोड़े नहीं खाते। तो उसके कोड़े खाने से क्या हो गए हम? कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग बीमार है? किसी ने कोई समस्या, किसी को बीपी, किसी को शुगर, हाथ खड़ा करो कितने लोग को है। कर दो, कोई बात नहीं, मैंने तो कुछ नहीं करना, लेकिन यीशु ने आज कुछ कर देना है। क्योंकि जब वचन निकलता है ना, बाइबल में लिखा वो अपना काम करके वापस लौटता है। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी गवाही है। पता हम क्या करते हैं, हम कई बार एक बार जानते हैं दिमाग में कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, लेकिन हमने उसको अपनी आत्मा में वचन को लिया नहीं है ना। अभी गाना गा रहे सी, जीवन दियाँ गल्लां तेरे, है ना। बीमारी क्या है? मृत्यु की चीज़ है। वचन क्या है? जीवन है उसमें। क्या है उसमें? जहाँ वचन जाता है वहाँ मृत्यु क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। सब बोलो हालेलुया। तो यीशु के कोड़े खाने से हमें बीमारियों से क्या मिली है? शिफा मिली है। और 5वीं चीज़ है ना, यहीं पे रहने दे, यहाँ लिखा है हमारी ही शांति के लिए उस पर क्या पड़ी? ताड़ना पड़ी। यीशु के ऊपर ताड़ना क्यों पड़ी? हमारी शांति के लिए। यीशु ने अपने चेलों से क्या कहा? तुम्हें शांति मिले। क्या मिले तुम्हें? शांति मिले। शांति ऐसे थोड़ी मिल गई है ना। हम परेशान ना हों, यीशु के ऊपर ताड़ना पड़ी ताकि हम उसके द्वारा क्या पाले? शांति पालें। और यीशु ने क्या दिया? हमें शांति दे दिया। और 5वीं और आखिरी बात, बहुत कुछ है लेकिन मैं एक बात कह के फिर उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। 2 कुरिन्थियों 8:9, 2 कुरिन्थियों 8:9, 2 कुरिन्थियों 8:9 जल्दी से पढ़ेंगे। हालेलुया। रे मां से के रे बेसे रे बिया रसा करबासोरा मां सिंदरे के रे बेसे रे बेरी बरा सा करबासोरा बासे रे बे। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्या लिखा है यहाँ पे? सब पढ़ो, मैं चाहता हूँ जो पढ़ सकते पढ़ो। इन बातों को नोट कर लो, घर जाके इनको है ना याद करो, इनको अपने जीवन में अप्लाई करो, इनकी घोषणा करो अपने जीवन के ऊपर। और ये साल हम तंदुरुस्त होंगे पूरी तरह से, है ना। ये साल हम आशीष पाएंगे पूरी तरह से, है ना। ये साल श्राप का साल नहीं, ये साल आशीष का साल है। ये साल हमारी शांति का साल है ना। ये साल हमारी बढ़ोतरी का साल है और हमारे छुटकारे का साल है। मैंने इसको इसलिए प्रचार किया है ताकि हम इसको अपनी ज़िंदगी में ले लें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कुछ नया करने वाले नहीं है। अब यीशु मसीह ने एक ही बार सब कुछ, उसको समझने की ज़रूरत है। क्या लिखा है यहाँ पे?
क्या हो जाओ, है ना। क्या करते हैं यीशु? धनी करते हैं। मुझे एक चीज बताओ, यीशु कब कंगाल हुआ था? यीशु कंगाल कब हुआ? हाँ जी, यीशु जब उसकी मिनिस्ट्री में था, है ना, उनके पास हाँ वो भी था, ट्रेजरर भी था, पैसा भी था, मिनिस्ट्री में किसी बात की घटी नहीं थी। लेकिन यीशु कंगाल पता कब हुआ? व्यवस्था में लिखा है जिसके पास खाने के लिए खाना नहीं और पहनने के लिए कपड़ा नहीं, वो क्या है? कंगाल है। यीशु मसीह जब पकड़ कर लाए गए, 3 दिन तक यीशु को कुछ भी खाने के लिए मिला नहीं। वो लेकर आए रात को भी ऐसे, यीशु दिन में भी उनके पास खाने के लिए खाना था। उनके वस्त्र भी उन्होंने क्या किए? उनसे छीन लिए। और यीशु के सिर्फ एक, है ना, जो मतलब कि एक वो पटका बंधा हुआ था, है ना, यहाँ पे। बाकी यीशु बिल्कुल क्या थे? ना उनके पास खाना था, ना उनके पास कपड़ा था। तो यीशु क्रूस पर क्या बन गए? हमारे लिए कंगाल बन गए। लिखा है वो इसलिए कंगाल बन गए ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम क्या बन जाएं? धनी बन जाएं। मसीह लोग गरीब नहीं होने चाहिए, मसीह लोग अमीर होने चाहिए। कितने लोग विश्वास करते हैं? क्योंकि यीशु ने कीमत चुकाई है। परमेश्वर की खासियत है, परमेश्वर सिर्फ हमारे लिए नहीं देता, परमेश्वर उससे ज़्यादा देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें देने वाला बनाया। कैसे बनाया? देने वाला। एक बार एक व्यक्ति भिखारी भीख मांग रहा था, भीख मांग रहा था। कैसे भीख मांगते हैं भिखारी? जोर जोर से बोल रहा था, कुछ दे दो अल्लाह के नाम पे, है ना, ऐसे कुछ करके मांगते हैं। यीशु मसीह के नाम पे तो कोई नहीं मांगता, इसलिए अल्लाह के नाम पे, जहाँ कोई किसी नाम पे, या उसके नाम पे दे दो, कुछ दे दो, कुछ दे दो, कुछ दे दो, ऐसे करके भीख मांग रहा था। एक व्यक्ति उसके पास आता है, कहता है तेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है। तो वो बड़ा परेशान होता है। वो कहता है यार मुझे परेशान ना कर, मुझे धंधा करने दे। फिर वो भीख मांग लेता है ना, भीख मांगता है, कुछ दे दो हमें, कुछ दे दो, कुछ दे दो। फिर वो कहता है भाई मेरी बात सुन, तेरे अकाउंट में सच में 1 करोड़ रुपया है। वो कहता है कि यार तू मुझे मजाक कर रहा है, परेशान कर रहा है, मुझे भीख नहीं मांगने दे रहा, तू कर क्या रहा है, तू मुझे धंधा करने दे। वो फिर अपने यार भीख मांगता है, फिर उसको हिलाता है, कहता है मैं सच में बोल रहा हूँ, तेरे अकाउंट में सच में 1 करोड़ रुपया है। वो कहता कहाँ है मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया? वो कहता तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम ये है ना, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? आपके बाप का नाम क्या है? क्या है बाप का नाम? बाइबल में लिखा जितनों ने इस पर विश्वास किया उनको परमेश्वर ने अपने बेटे और बेटियां होने का हक दिया है ना। तो वो कहता तेरा नाम ये है ना, ये आपकी वसीयत है। वचन क्या है? आपकी वसीयत है। जब एक व्यक्ति मरता है ना, तो अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ जाता है? वो क्या छोड़ जाता है अपने बच्चों के लिए? जब एक व्यक्ति मरने लगता है ना, मरने से पहले वकील को बुलाता है, और वकील को बुलाकर वो कहता है लिख, ये सब कुछ मेरे बच्चों को मिलेगा। हालेलुया। यीशु जब क्रूस पर मरे तो आपके लिए एक जायदाद छोड़ के गए। हालेलुया। वो आत्मिक भी है और आर्थिक भी। कितने विश्वास करते हैं? कई लोग बहुत धनी हैं लेकिन जीते पता कैसे हैं? कंगालों की तरह, क्योंकि उनको वचन के बारे में ज्ञान नहीं है। हम कंगाल नहीं, हम आशीष कर दी गए, हमारे पास भरपूरी से है। यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा मैं थोड़ा देने नहीं आया, मैं बहुत ऐश से देने आया हूं। हालेलुया। अगर आप इसको समझ गए तो आप एक आशीष जिंदगी जी के जाएंगे इस पृथ्वी पर। हालेलुया। अब्राहम के पास कितना थोड़ा था कि बहुत था? दाऊद के पास थोड़ा था कि बहुत था? लोग कहते हैं वो ओल्ड टेस्टामेंट के लोग थे, है ना। ओल्ड टेस्टामेंट के लोगों को तो बड़े मुश्किल से बरकत प्राप्त करनी पड़ती थी। हमको तो, है ना, विश्वास करने से सारी बरकत मिल चुकी है। पर क्या करना पड़ता है? इस पर विश्वास करना पड़ता है। आपको वो नहीं देखना जो आप देख रहे हो, आपको वो देखना जो यीशु मसीह ने आपके लिए कर दिया है। मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, जब हम वचन पर मेडिटेट करते हैं ना, मेडिटेट करने के लिए 4 वर्ड आए हैं। वचन पर मेडिटेट करने के लिए 4 वर्ड आए हैं। उनमें से एक वर्ड है बोलना, स्पीक। क्या करना? बोलना। क्या बोलना? क्या बोलोगे? वचन क्या बोलोगे? वचन याद। जब प्रार्थना करना, प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरे लिए कंगाल बना ताकि तेरे कंगाल होने से मैं क्या हो जाऊं? धनी हो जाऊं। आपके वचन में प्रभु लिखा है कि आपके कंगाल होने से जाने से मैं क्या हो जाऊं? धनी हो जाऊं। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तेरे कूड़े खाने के द्वारा मैं चंगा कर दिया गया हूं। इसलिए अपने आप को बीमार मत देखिए, अपने आप को क्या देखें? तंदुरुस्त देखें। हम आधी जिंदगी में नहीं जाएंगे, हम इस पृथ्वी पर पूरा जीवन जी कर जाएंगे। कितने विश्वास करते हैं? परमेश्वर ने हमें एक आशीष जीवन दिया है, भरपूर जीवन दिया। अपनी गलती से अगर उसको खत्म कर दो बात अलग है ना। यीशु मसीह ने जीवन दिया 70 साल,
हम दारू पी के कितना कर लेंगे उसको